कल्पना कीजिए एक ऐसे पौधे की जिसे कुछ लोग नशा कहते हैं, कुछ लोग दवा और कुछ लोग ईश्वर का प्रसाद। एक ऐसा पौधा जो शरीर और चेतना के बीच एक सेतु की तरह काम करता है। आज हम बात कर रहे हैं भांग की। न अफवाहों के आधार पर, न आधुनिक धारणाओं पर, बल्कि वेदों, आयुर्वेद, तंत्र और शिव तत्व की दृष्टि से। यह कथा है उस रेखा की जो ज्ञान और भ्रम के बीच खिंची हुई है। लोक कथाओं में अक्सर कहा जाता है कि भगवान शिव भांग पीते थे, लेकिन शास्त्रों में शिव को नशे का प्रतीक नहीं बल्कि महायोगी कहा गया है। शिव वह चेतना है जो इंद्रियों से परे है। वे भोगी नहीं, वैरागी हैं। इसलिए भांग का संबंध शिव से भोग के कारण नहीं बल्कि त्याग और इंद्रिय निग्रह के प्रतीक के रूप में जुड़ा है। भांग यहाँ एक प्रतीक है जो इंद्रियों की अशांति को शांत करने और मन को भीतर की ओर मोड़ने का संकेत देती है। सन्यासी और तपस्वी इसका उपयोग इसलिए करते थे ताकि भूख, प्यास, काम और शारीरिक पीड़ा साधना में बाधा न बने। यह उपयोग सीमित था, नियंत्रित था और उद्देश्यपूर्ण था। शिव का वास शमशान और हिमालय जैसे एकांत स्थानों में बताया गया है, क्योंकि शिव चेतना का वह रूप है जो समाज, पहचान और अहंकार से परे है। भांग इसी निर्लिप्तता का एक प्रतीक बन जाती है। अब आते हैं शास्त्रों की ओर। अथर्ववेद में भांग का उल्लेख 5 पवित्र पौधों में किया गया है। वहां कहा गया है, पेच राज्यानि वीरुधा सोमश्रेष्ठानि ब्रूमः दर्भो भग्गो यवः सह तेनो मुयचन्तु अंहसा। जिसका अर्थ है, हम 5 ऐसे श्रेष्ठ पौधों का वर्णन करते हैं जो सोम के समान हैं और जो हमें दुहख और मानसिक क्लेश से मुक्त करें। यहाँ भांग को न तो नशे के रूप में प्रस्तुत किया गया है और न ही दैनिक सेवन की वस्तु के रूप में, बल्कि एक औषधीय और संरक्षक पौधे के रूप में। संस्कृत ग्रंथों में भांग को विजया, सिद्धि और जया जैसे नामों से पुकारा गया है। विजया अर्थात जो मन के कष्ट पर विजय दिलाए, लेकिन साथ ही इसे उपविष भी कहा गया, यानी हल्का विष। इसका अर्थ साफ है, सही मात्रा में औषधि और गलत मात्रा में विनाश। आयुर्वेद इस विषय पर सबसे संतुलित दृष्टि देता है। भावोप्रकाश निघंटु में कहा गया है, बुद्गा कफहरी तिक्ता ग्राहिणी पाचनी लघुः तीक्ष्णोष्णा पित्तला मोह मंदवाग वह निवर्धिनीन। अर्थात भांग कफ को कम करती है, पाचन को तेज करती है, अग्नि को बढ़ाती है, वाणी और विचारों को तीव्र करती है, लेकिन साथ ही मोह और भ्रम भी उत्पन्न कर सकती है। इसी कारण इसे उपविश कहा गया है और इसके सेवन से पहले शोधन यानी शुद्धिकरण अनिवार्य बताया गया है। आयुर्वेद में भांग का प्रयोग मिर्गी, अनिद्रा, दर्द और कुछ मानसिक विकारों में किया गया, लेकिन कभी भी धूम्रपान के रूप में नहीं और न ही बिना वैद्य के मार्गदर्शन के। दैनिक या मनोरंजन के लिए इसका उपयोग आयुर्वेदिक दृष्टि से विनाशकारी माना गया है। तांत्रिक परंपराओं में भांग को चेतना विस्तार का उपकरण माना गया, लेकिन तंत्र स्वयं चेतावनी देता है कि यह मार्ग जिज्ञासुओं के लिए नहीं, केवल सिद्धों के लिए है। अयोग्य व्यक्ति के लिए यह भ्रम, अहंकार और मानसिक असंतुलन का कारण बन सकता है। इसीलिए तंत्र में भी यह साधना के केंद्र में नहीं बल्कि सहायक के रूप में सीमित रहा। भांग चेतना को बदल देती है। समय की अनुभूति धीमी हो जाती है, अहंकार अस्थायी रूप से शांत होता है, इंद्रियां तीव्र हो जाती हैं। लेकिन हर अनुभव आध्यात्मिक सत्य नहीं होता। कई बार वह केवल अवचेतन की छाया होती है। आध्यात्मिक सत्य नहीं होता है, कल्पना का विस्तार होता है
या वास्तविकता से पलायन। योग और वेदांत स्पष्ट कहते हैं कि जो बिना तैयारी चेतना के द्वार खोलता है वह स्वयं को खो भी सकता है। भांग साधक को खोल सकती है, लेकिन असंयमी को बांध भी देती है। यही कारण है कि शास्त्र इसे न तो पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, न पूर्ण रूप से नकारते हैं। अंत में शिव का संदेश भांग नहीं है। शिव का संदेश है संयम, विवेक और आत्मनियंत्रण। शिव कहते हैं, पहले मन पर विजय प्राप्त करो, फिर चेतना अपने आप विस्तृत हो जाएगी। प्रश्न यह नहीं है कि भांग आध्यात्मिक है या नहीं। प्रश्न यह है कि क्या आपकी चेतना तैयार है, क्योंकि जो योगी को मुक्त करता है वही अज्ञानी को बांध देता है। आज हमने भांग को न नशे के रूप में देखा, न महिमा के भ्रम में, बल्कि शास्त्र, विवेक और चेतना की दृष्टि से समझा। लेकिन यह विषय यहीं समाप्त नहीं होता। शिव तत्व, शैव दर्शन और चेतना के गूढ़ रहस्य अभी खुलने बाकी हैं। अगर आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आप पार्ट 2 चाहते हैं, क्योंकि अगला अध्याय केवल जानकारी नहीं देगा, बल्कि आपकी सोच को चुनौती देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।